नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, रात को हम जब सोते हैं तो हमारे मन में रोज एक विचार बहुत ज़्यादा हावी होता है कि कल से मैं पढ़ाई पक्का करूँगा। यानी कि एक टारगेट लेके हम रात को रोज सो जाते हैं। और सोते समय क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि कल से क्या-क्या करना है। मेरे को सुबह 4 बजे का अलार्म लगाना है, 4 बजे मैं उठूँगा, उसके बाद में 4 से 6 बजे तक मैं एक सब्जेक्ट उठाऊँगा, उसका एक टॉपिक ज़्यादा बड़ा है तो एक टॉपिक, वरना उसके 2 टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा। ऐसा सोच के हम 4 से 6 बजे तक का ये टाइम सेट करते हैं। उसके बाद में मैं घर का काम करूँगी जल्दी-जल्दी, 10 बजे तक मेरा पूरा घर का काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मेरे को क्या करना है, 10 बजे मैं वापस से पढ़ने बैठ जाऊँगी। और इस दौरान मुझे अपने बच्चे भी सँभालने हैं, इसमें मेरे को खाना भी बनाना है, तो 2 घंटे इसमें निकाल के मेरा जो बाकी का टाइम बचेगा 4 बजे तक मुझे और 2 जो सब्जेक्ट हैं, यानी कि ढाई 3-4 घंटे मान लो, जिसके पास कम बचता है तो ढाई घंटे मान लो, तो उस दौरान मेरे को अपना एक सब्जेक्ट और कंप्लीट करना है। ऐसे शाम हो जाएगी, शाम को फिर 4 बजेंगे, 4 बजे चाय-वाय बनाएँगे, उसके बाद में थोड़ा मैं और टाइम निकालूँगी खाना बनाने से पहले 1-2 घंटे का, और इस दौरान मैं अच्छे से और पढ़ाई करूँगी। ऐसा सोच के फिर खाने का टाइम हो जाता है, खाना बनाने का। उसके बाद में जब हम खाना बनाते हैं, उस टाइम मैं थोड़ा रिवाइज़ करूँगी, मैंने क्या पढ़ा था, क्या नहीं। और फिर रात को मैंने जो कंप्लीट करा है, उसका मैं 2 घंटे पूरा रिवीज़न करूँगी। ऐसा मन में रोज़ ख़्याल आता है कि ऐसा-ऐसा हम करेंगे और कल से हमारी ये दिनचर्या रहने वाली है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसका उल्टा ही होता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तब तो बहुत आनंद लेके सोते हैं कि हाँ, कोई बात नहीं, मैंने इतने दिन खराब करे हैं, तो कोई नहीं, आगे का मैं एक टारगेट बना के चल रही हूँ कि मेरे को ये करना है, एग्ज़ाम तक मेरा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह हम रात को क्या करते हैं, सो जाते हैं। लेकिन जब अगली सुबह अलार्म बजता है 4 बजे का, तो हम क्या सोचते हैं कि सिर्फ़ 5 मिनट और सो जाएँ और फिर हम उठेंगे। ऐसा हम रोज़ सोचते हैं, ये सभी सोचते हैं अधिकतर, क्योंकि हम 5 मिनट और सोते हैं, थोड़ी देर और आराम करते हैं और उसके बाद में उठ जाएँगे। लेकिन क्या होता है, जब हम दूसरा अलार्म जो हमने सेट करके रखा हुआ था, क्यों वो साढ़े 4 बजे का तब बजता है, तभी भी हम ऐसे सोते हैं कि अभी नहीं, थोड़ी देर और। तो ऐसे थोड़ी-थोड़ी देर करके पता नहीं कब 6 बज जाते हैं, और तब हम उठ के भागते हैं कि अब तो हमें उठना ही है, क्योंकि अब तो हमारी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इनको निभाना है। ये हमारे सारे जो काम हैं, टिफ़िन बनाना, बच्चों को तैयार करना, या जो ऑफ़िस जाते हैं हस्बैंड, तो उनके लिए टिफ़िन बनाना, ये सब करना, घर का और भी पूरा काम करना, तो हम इस भाग-दौड़ में लग जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि 10 बजने की बजाय 11 साढ़े 11 बज जाते हैं और हमारा ये काम पूरा नहीं हो पाता है। फिर हम साढ़े 11 बजे जब हमारा काम खत्म होता है, तब फिर क्या सोचते हैं? फिर इस सोच में लग जाते हैं कि अब हमें पढ़ना है। लेकिन तब हम पढ़ पाते हैं क्या? तब हम क्या करते हैं, पढ़ने के लिए आते तो हैं अपने रूम में, लेकिन क्या होता है, हमें मोबाइल दिख जाता है और फिर हम क्या करते हैं, उस मोबाइल को लेके बैठ जाते हैं। और जब हम मोबाइल लेके बैठते हैं तो ऐसे सोचते हैं कि बस 1-2 मिनट में जो अपडेट आई हैं, जो नोटिफ़िकेशन हैं, उनको देखते हैं, उसके बाद में हम पढ़ने बैठ जाएँगे। लेकिन होता नहीं है ऐसा, इसका उल्टा ही होता है। हम जब मोबाइल में घुस जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि हमारा पूरी दोपहर हमारी कैसे निकल गई। उसके बाद में बच्चे आ जाते हैं, उनको खाना-वाना करना, उनका होमवर्क वगैरह करवाना, और फिर शाम हो जाती है इस तरह से। और फिर हमारा पूरा दिन धीरे करके शाम को जब हम रात हो जाती है और हम ये सोचते रहते हैं कि आज का भी हमारा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, हमने कोई भी पढ़ाई नहीं करी, तो मन उदास भी होता है। लेकिन क्या होता है कि हमारा एक-एक दिन करके ऐसे ही निकलते रहते हैं और पता नहीं कितने ही दिन ऐसे निकल जाते हैं। जब ये हमारे एग्ज़ाम पास में आते हैं, तब हम सोचते हैं कि अब तो 2 महीने ही बच गए, अब तो हमें पढ़ना ही होगा, वरना हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उस टाइम हम पढ़ने बैठते हैं, लेकिन उस भाग-दौड़ में, उस भागम-भाग में हम कुछ इतना नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि इन 2-3 महीने में क्या होगा, 2 महीने में तो हमारा एक बार भी रिवीज़न भी नहीं होगा, एक बार भी हम पढ़ नहीं पाएँगे उसको, तो रिवीज़न तो बहुत दूर की बात है कि हम उसका रिवीजन कब करेंगे। तो क्या होता है उस टाइम, फिर एग्ज़ाम आ जाते हैं और हम एग्ज़ाम देने भी चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है,
हम एग्जाम जब देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हमने ये क्वेश्चन भी देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ लग रहा है, और ये क्वेश्चन भी, सारे क्वेश्चन ऐसे लगते हैं हमें वहां पे कि सारे हम मैंने पढ़े हैं और सारे देखे देखे भी लग रहे हैं, और मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा। उस टाइम ऐसे लगता है क्योंकि आपने पढ़ा तो है ही, लेकिन उसको अच्छे से नहीं पढ़ा, उसका रिवीजन नहीं हो पाया। तो आपको क्या लगता है कि मेरा ये सारा देखा हुआ तो है, लेकिन मुझे आ रहा नहीं है, और वो गलत हो जाते हैं। और फिर गलत होते हैं तो आपको परिणाम आपका पता ही है कि क्या होता है, और इस तरह हमारे ये पूरी वैकेंसी खराब हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको ये आलस नहीं आए, आपको एक टारगेट सेट करके चलना है। अपना जो आत्मविश्वास है या अपने ऊपर जो नियंत्रण है, जो अनुशासन है, वो आपको कायम करना होगा, जिससे कि आपको जो ये अनुशासन है अपने जीवन में, अगर आप अनुशासन लेके आ जाओगे तो आपको ये अलार्म और इसकी जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाती है पढ़ने की कि मेरे को पूरा समर्पण, मेरा पूरा समर्पण मेरे को पढ़ाई को देना है, उस टाइम आपको अपने आप ही आपके अंदर वो दृढ़ शक्ति आ जाएगी कि मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मुझे जब टाइम मिले उस टाइम मुझे पढ़ना ही है। तो जब ये आपके अंदर ये अनुशासन आ जाएगा, ये इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाएगी, तब आप अपना लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। क्योंकि आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपने सुबह का अलार्म लगाया है, तो उस अलार्म को आप कहाँ रखोगे, अपने से थोड़ी दूर रखोगे, जिससे कि आपको उसको बंद करने के लिए उठना ही पड़ेगा। और उसकी आवाज भी, उसकी वॉल्यूम थोड़ी तेज कर दोगे, जिससे कि जो बजेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को इसको तुरंत ही बंद करना है, तो आप फटाफट उसको बंद करने जाओगे, और इससे आप अपना आलस भी भगा सकते हो। क्योंकि तब आपको जब एक बार उठ ही जाओगे बिस्तर से, तो आपको लगेगा कि अब तो मैं पढ़ ही लेती हूँ, तो और अब मैं थोड़ा पढ़ने का टाइम निकाल लेती हूँ। तो इस तरह आप ये कर सकते हो। आपके अंदर थोड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि आप जब मोबाइल को देखते हो तो आपका मन आकर्षित हो जाता है कि मैं थोड़ा इसको रील देख लूं, या ये देख लूं, वो देख लूं, ऐसा मन रहता है। लेकिन अपना जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसको लेके आओ कि मेरे को मोबाइल से दूरी रखनी है। मोबाइल अपने पास रखो ही मत, जब पढ़ो तो आप उसको दूर रख दो। ऐसे मन जो है उसको थोड़ा दृढ़ बनाओ, जिससे कि आपको मोबाइल से दूरी हो जाए। क्योंकि जब हम मोबाइल ले लेते हैं तो अब हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे कितने घंटे निकल गए, ये पता ही नहीं चलता। और आप किताब लेके बैठो तो आपको पता चल जाएगा कि 10 मिनट में ही आपको नींद आने लग जाएगी। तो आप इंटरेस्ट के साथ में पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो। वो बोलते हैं ना कि जो समस्या आपकी क्षमता से नहीं होती, समस्या अक्सर शुरुआत करने में होती है। जब हम किसी चीज को शुरू करते हैं तो उसमें समस्या होती है। आपको पढ़ना शुरू कर दोगे जब आप, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आप अपने आप ही पढ़ने लग जाओगे। आपको ये लगेगा ही नहीं, किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कुछ ऐसा करने की जरूरत पड़ेगी। जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे पढ़ना ही है, तो उस टाइम आपको पढ़ना ही है। देखिए दोस्तों, जहां जहां हमने आलस किया है, वहां जिम्मेदार कौन होता है कि हम अपने इस आलस की जिम्मेदार कौन है? तो आप सोचोगे कि आप खुद ही हो इस आलस की जिम्मेदार। खुद ने ही आपको ऐसा बना रखा है, खुद ने ही अपनी दिनचर्या आपकी ऐसी बना रखी है। अगर हमारा मन है तो हम आराम, ये जो हमारा मन है वो तो हम आराम की तरफ भागेगा ही, लेकिन इस पर थोड़ा कंट्रोल करो आप। क्योंकि अनुशासित रहकर ही आप ये सब कुछ करते हैं। अगर डिसिप्लिन आ गया जिंदगी में तो आप सब कुछ कर पाओगे। तो आपको अनुशासन में रहना है। आप अपने आप को एक आदेश देते हैं कि मुझे इस समय से इस समय तक पढ़ना है। एक आदेश दो अपने आप को कि मुझे ये समय, ये टारगेट सेट करना है, मुझे इस समय से इस समय तक पढ़ना है। माना कि ससुराल में पढ़ाई का कोई डिसिप्लिन नहीं होता, कोई अनुशासन नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो टाइम मिलता है उसको आप अपनी पढ़ाई में लगाओ। अगर हम ऐसे थोड़ा थोड़ा अब ऐसे सोचते हैं कि अभी 1 घंटे का टाइम मिला है, इसको हम ऐसे ही वेस्ट कर देंगे, तो वो नहीं चलेगा। आपको उसको टाइम को यूज करना है आपकी पढ़ाई के लिए। आप ऐसे निकाल दोगे तो फिर आपका क्या मतलब है? आपको कुछ वो ही नहीं रहेगा कि मेरा, मान लो 1 घंटा अब मिला, एक दोपहर में मिला, एक शाम को मिला, एक रात को मिला, तो ये जो 4 घंटे हैं ये जो आपने खराब कर दिए, तो फिर क्या मतलब है आपका पढ़ने का? क्योंकि इससे ज्यादा तो आपको टाइम मिलने वाला भी नहीं है। और फिर आप मन से ही निकाल दो कि मेरे को नहीं पढ़ना, तो
क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आपको पढ़ना ही होगा। अगर आपको थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकालोगे तो जो आपने सपना देखा है उसको आप पूरा कर लोगे। अगर उस सपने को आप पूरा नहीं करोगे तो किसका नुकसान होगा इसमें? आप अपन अपन ऐसे सोचेंगे कि भाई मेरे पास इतना टाइम था नहीं, और हम दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको अगर आपने जो सपना देखा है, अगर आप उसको हकीकत में करना चाहते हो तो उसके लिए आपको टाइम निकालना ही होगा। आपको कोई बहानेबाजी नहीं लगानी होगी। मानते हैं कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप टाइम निकालो। और अगर आपको सिलेक्शन कर लेना है तो आपको पढ़ाई भी करनी होगी और खुद से कहना भी होगा कि हाँ मैं ये सब कर सकता हूँ। खुद में एक कॉन्फिडेंस लाना होगा कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो मुझे नियमित पढ़ाई करनी होगी, और ये जो नियमित पढ़ाई है ये अनुशासन से होती है। तो आप अपने अंदर एक दृढ़ शक्ति लेके आओ, पढ़ने के प्रति आप समर्पित हो, जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज भी करो। पढ़ना ही जरूरी नहीं है, सबसे पहले आप पढ़ो। पढ़ने के बाद में क्या करना है, आपको रिवाइज करना है और आपको एक टेस्ट भी लगाना है जितना आपने पढ़ा है। और आप 15 दिन का टारगेट सेट करो। जैसे 15 दिन लिए आपने, तो 15 दिन में आपके, जैसे आपने हिंदी ली तो उसका हो गया, हिंदी हो गई 15 दिन में। अगर कम टाइम में होती है तो उसमें से आप 10 दिन में हिंदी कर लिया आपने, तो आप 10 दिन उसको दे दो। और उसके बाद में 5 दिन बचे हैं, तो ये 5 दिन आप इतिहास जब पढ़ोगे या जो ज्योग्राफी तैयार करोगे तो उसमें आप 15 दिन की बजाय 20 दिन लगा दो। तो इस तरह आप जब अपना टारगेट लेके सेट करके आप चलोगे तो आपके टॉपिक भी कंप्लीट होते जाएंगे और आप उसको रिवीजन भी करते जाओगे। और जब रिवीजन करोगे और टेस्ट दोगे तो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लगेगा कि मुझे, मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, लेकिन मुझे आ रहा नहीं है। आपको सब कुछ आएगा, वहां पे आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जब आप पढ़ाई में रस लेने लगेंगे तब देखना कि आपके सिलेक्शन होने से कौन रोक सकता है, क्योंकि रस आना बहुत जरूरी है। जब पढ़ते पढ़ते मन इतना अच्छा हो जाए, खुश हो जाए पढ़ने में कि हाँ मुझे बहुत आनंद आ रहा है, तो आपको ऐसे समझ लेना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस टाइम। क्योंकि पढ़ना और उसको आनंद से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक लक्ष्य, टारगेट यानी कि रोज का सेट करना है। इतने घंटे आपको पढ़ने ही है, आपको दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी है, और जो पढ़ाई है उसके प्रति आपको समर्पित रहना है। पढ़ो, रिवीजन करो और टेस्ट दो। दोपहर में जब किताब लेके बैठते हो तो फोन को अपने से दूर रख दो। ये आपको बहुत ज्यादा करना ही होगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ते समय अपने, जब आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, मान लो दोपहर में आपको टाइम मिला, अब आपको टाइम नहीं है, आप ऐसे बोलते हो, तो दोपहर में जब आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, उनको अपने साथ लेके बिठा दिया, तो उनको तो थोड़ा थोड़ा बताना पड़ता है, आपको करना तो उनको खुद को ही होता है। लेकिन उस टाइम आप अपना जो आपने सुबह पढ़ा था उसको, रजिस्टर को लेके बैठो आप, और उसका जो आपने पढ़ा है उसको आप उस दौरान रिवीजन करो। जैसे आपने 2 पेज भी रिवीजन कर लिए तो आपका बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा इससे, और आप इस तरह से अच्छी पढ़ाई कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, अच्छा टारगेट लेके पढ़ना है, लोगों से दूर रहना है। यानी कि जब कोई बात बोल देता है आपको, जैसे किसी ने कुछ ताने मार दिए या किसी ने कुछ बोल दिया, तो आप उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, उसको इग्नोर करो। कि आप अपनी लाइफ को देखो कि आप कितने खुश हो, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। आप ऐसे सोचो कि मेरे को सब कुछ मिल गया और मैं अब कुछ भी काम नहीं है मेरा, मेरे बच्चों को संभालना है, मेरा घर संभालना है, और उसके साथ में मेरे को मेरा जो मैंने सपना देखा है उसको पूरा करना है। दूसरों का कहा सुना कुछ नहीं सुनना आपको, कि किसी ने क्या बोला आपके बारे में, क्या सुना, उसको आप अपनी जिंदगी से दूर रखो, इग्नोर करो दोस्तों उस चीज को। और आप अपने, अपनी जो लाइफ है उसके अंदर आप जियो। और सबसे मेन बात आपको क्या करना है, खुद का ख्याल रखना है। खुद का कैसे, जैसे कि आप अपने बच्चों का और अपने पति का ध्यान रखते हो, अपने पेरेंट्स जो भी हैं उनका ध्यान रखते हो, और उसके साथ साथ आप अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालो, थोड़ा योगा करो, मेडिटेशन करो, और खाने पीने का भी अच्छे से ध्यान रखो। क्योंकि आपको भी इतना कुछ करना है, घर भी संभालना है, अपनी सारी जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई भी करनी है, तो आपको अपना खुद का ख्याल भी रखना होगा। इस बीच में आप अपना खुद का ख्याल रखो, थोड़े से कुछ भी, मान लो अपने जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी हैं वो थोड़े खा पी लिया करो, जिससे आप के अंदर भी एनर्जी आए। क्योंकि आपको डबल काम करना है, पढ़ाई भी करनी है और अपने बच्चों को भी संभालना है। तो अच्छे से एक टाइम सेट करो जिससे आप लोगों को पढ़ाई में अपना, आपका मन भी करे, और बार बार जब पढ़ लो तो उसको रिवीजन भी करो और अपना एक टेस्ट भी लगाओ। दृढ़ इच्छा शक्ति रखो, और जब भी आपको टाइम मिले तभी थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। तो इस तरह आप पढ़ सकते हो दोस्तों, और आलस से दूर रह सकते हो, क्योंकि आलस तो बहुत
खतरनाक चीज होती है। अगर हमने मन में ठान लिया कि हमें आलस आ रहा है, हमें हमारे से पढ़ाई नहीं हो रही, तो फिर आलस तो आएगा ही। अगर आपने इच्छा शक्ति दृढ़ कर ली तो आलस को आप दूर भगा सकते हो। आलस जितना आपसे दूर जाएगा उतनी ही आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दोगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी क्लासेज अच्छी लगी तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना दोस्तों, मेरी क्लासेस शेयर भी कर देना। देखिए दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं या जीके की भी तैयारी करना चाहते हैं इतिहास में, तो आप राजस्थान का इतिहास मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक का मैंने करवा रखा है, आप देख सकते हो। और अगर और कहीं से पढ़ रहे हो तो कोई नहीं, आप अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहो और अपना टारगेट सेट करके करते रहो। आज बस इतना ही, धन्यवाद।